तहरीक इंसाफ ने सिंध से वफाकी वजीर फैसल वाडा को सेनेट टिकट देने का फैसला कर लिया। फवाद चौधरी का कहना है टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सैफुल्ला अबड़ो पार्टी उम्मीदवार होंगे। आपको बताएं तहरीक इंसाफ ने सिंध से वफाकी वजीर फैसल वाडा को सेनेट टिकट देने का फैसला कर लिया। फवाद चौधरी का कहना है टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सैफुल्ला अबड़ो पार्टी उम्मीदवार होंगे। तहरीक इंसाफ ने सिंध से वफाकी वजीर फैसल वाडा को सेनेट टिकट देने का फैसला कर लिया है। फवाद चौधरी का इस पर कहना है टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सैफुल्ला अबड़ो पार्टी उम्मीदवार होंगे, जबकि वफाकी वजीर फैसल वाडा को सेनेट टिकट देने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ ने सिंध से वफाकी वजीर फैसल वाडा को सेनेट टिकट देने का फैसला कर लिया, जबकि फवाद चौधरी ने कहा है टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सैफुल्ला अबड़ो पार्टी उम्मीदवार होंगे। तहरीक इंसाफ ने सिंध से वफाकी वजीर फैसल वाडा को सेनेट टिकट देने का फैसला कर लिया। फवाद चौधरी का कहना है टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सैफुल्ला अबड़ो पार्टी उम्मीदवार होंगे। तहरीक इंसाफ ने सिंध से वफाकी वजीर फैसल वाडा को सेनेट टिकट देने का फैसला कर लिया है। फवाद चौधरी का कहना है टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सैफुल्ला अबड़ो पार्टी उम्मीदवार होंगे। तो तमाम सूबों की पार्टीज मुतहर्रिक हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से। तहरीक इंसाफ ने सिंध से वफाकी वजीर फैसल वाडा को सेनेट टिकट देने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है तहरीक इंसाफ ने सेनेट की ज्यादातर नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज शेख और फौजिया अरशद तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार फाइनल की गई हैं। पंजाब से सैफुल्ला न्याजी, डॉक्टर जरका और बैरिस्टर अली जफर उम्मीदवार होंगे, जबकि बाकी नशिस्तों का ऐलान बाद में होगा। खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, मोहसिन अजीज और दोस्त मोहम्मद सानिया नश्तर और फरजाना का नाम हतमी फहरिस्त में शामिल किया गया है। बाकी नशिस्तों पर ऐलान बाद में किया जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है तहरीक इंसाफ ने सेनेट के ज्यादातर नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज शेख और फौजिया अरशद तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार फाइनल कर दी गई हैं। पंजाब से सैफुल्ला न्याजी, डॉक्टर जरका और बैरिस्टर अली जफर उम्मीदवार होंगे। बाकी नशिस्तों का ऐलान बाद में होगा। खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, मोहसिन अजीज, दोस्त मोहम्मद सानिया नश्तर और फरजाना का नाम हतमी फहरिस्त में शामिल किया गया है। बाकी नशिस्तों पर ऐलान बाद में किया जाएगा। पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का नाम जो है वो अनाउंस कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद वली साहब, सीनियर तजियाकार। अहमद वली साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का बताएगा। तमाम पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम सामने ले आए हैं और कुछ के नाम अभी लाना बाकी है। किस तरह देखते हैं इस सिलसिले को आप? जी देखें, ज्यादातर पार्टी जो है कि उम्मीद तो यही की जा रही थी कि इन्हीं लोगों को टिकट्स मिलेंगी पार्टियों की तरफ से। कुछ लोग दोबारा से उन्होंने नॉमिनेट किए हैं पार्टीज ने, क्योंकि उनके बड़े अहम अरकान हैं वो, और वो चाहते हैं कि वो पार्टी में मौजूद रहें और हुकूमत में उनकी हेल्प भी करें और पार्टी के अंदर भी हेल्प करें जो अपोजिशन में है। और दूसरा ये था कि इसमें एक दो नाम जो है उसके ऊपर पीटीआई जो है वो कोशिश कर रही थी कि कराची से उनके ऊपर प्रॉब्लम चल रही थी कि किस तरह से किस नाम को हम फाइनलाइज करें। तो अब चौधरी फवाद ने नाम जो है वो जाहिर कर दिए हैं। कराची से जो वावडा है, फैसल वावडा, उनका नाम सामने आया है और बड़ी हैरत है कि क्योंकि वो तो पहले से ही एमएनए हैं और मिनिस्टर भी हैं, उनके खिलाफ कोई केस चल रहा है, शायद इस डर की वजह से कहीं वो नाअहल ना हो जाए तो वो सेनेट की तरफ से उधर से हुकूमत साजी में आ जाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि देखना पड़ेगा कि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं इस पर क्या कहते हैं कि अगर एक जगह से वो नाअहल होते हैं तो क्या सेनेट में वो रह सकते हैं या नहीं रह सकते। लेकिन पीटीआई ने ये फैसला किया है, जैसे ऐलान हुआ है कि फैसल वावडा को कराची से जो सीट उनकी है वहां से उनको सेनेट का टिकट दिया गया है। और हफीज शेख जो कि ऑलरेडी हुकूमत में मौजूद हैं, एडवाइजर हैं फाइनेंस पे, तो वो उनको इस्लामाबाद से उन्होंने टिकट देने का फैसला किया है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट फैसला है जिसमें नाम जो है लोग हैरत ज़दा हैं कि किस तरह से फैसल वावडा का नाम जो है पार्टी ने डिसाइड किया है कि उनको अब सेनेट में लाया जाए। तो ये कोई थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शहरी रहमान वगैरह जो बाकी लोग हैं, सलीम मांडवी वाला, उनका नाम पहले से चल रहा था कि ये दोनों जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से आएंगे। और बाकी जो उनके दूसरे नाम हैं, ताज हैदर साहब हैं, वो भी बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, तो उनको भी उन्होंने फैसला किया कि उनको इलेक्शन सेनेट का लड़वाया जाए। तो ये अच्छे नाम हैं सारे। सेनेट का मकसद ये होता है कि जो फेडरेशन की रिप्रेजेंटेशन होती है सूबों की तरफ से और वफाक की तरफ से, तो
तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे लोग भी लाए जाएं जो खासतौर पे टेक्नोक्रेट्स भी हों, या जो ऐसी पार्टी के अरकान जो इलेक्शन महंगे इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी बड़ी रकम लगा के तो इलेक्शन लड़ें। तो ना ही उनकी कोई खास कॉन्स्टिट्यूंसी भी होती है, लेकिन पार्टी में वो अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो इस वजह से सेनेट में एक चांस होता है ऐसे उम्मीदवारान का। लेकिन पार्टी जो है ये भी फैसला करती है अक्सर कि कोई अगर उनका की रुकन है, मेन मेंबर है और जो इलेक्शन हार चुका है, लेकिन वो चाहती है पार्टी के उसको पार्लियामेंट में लाया जाए, तो वो उनको भी टिकट जो है वो दिए जाते हैं। हालांकि कुछ लोग इसके ऊपर एतराज भी करते हैं कि अगर एक पार्टी के अंदर ऐसा बंदा जो कि इलेक्शन नहीं लड़ सका या हार गया, आवाम ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से पार्लियामेंट में पहुंच जाता है। लेकिन ठीक है, पॉलिटिक्स में ये होता है, डेमोक्रेसी में ये है चीज, तो उस लिहाज से अच्छी बात है। जो अपनी पार्टी के जो मेन पॉलिटिशियंस होते हैं उनको फिर उन्होंने अकोमोडेट भी करना होता है, तो इस तरह से वो अकोमोडेट भी हो जाते हैं। बिल्कुल सर, आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया फैसल वावड़ा के हवाले से, केस के हवाले से। क्या यहां पर यह रूल है कि पार्टीज इस पर इख्तिलाफ कर सकती हैं कि ऑलरेडी केस चल रहे हैं, उनको उनका इंतखाब करना ठीक नहीं? देखिए, एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, वो हमेशा से ये कहते रहे कि जिनके खिलाफ इंक्वायरी है वो पहले इंक्वायरी क्लियर करें तो फिर आगे आएं, और दूसरी पार्टियों के ऊपर वो तनकीद भी करते रहे हैं कि जिन लोगों के ऊपर केसेस रहे हैं, और साथ वो पार्टी के जो मिनिस्ट्रियां भी लेते रहे। हमेशा वो दुनिया की मिसालें भी देते हैं कि लोग जो है रिजाइन कर देते हैं, जब रिजाइन करके अपनी इंक्वायरी होती है उसको क्लियर करते हैं तो दोबारा वापस आते हैं। तो लेकिन अब असूल जो हैं वो तब्दील हो गए हैं, क्योंकि वो हुकूमत में आ चुके हैं। तो अब वो सारे असूल जो उनके ऊपर वो तनकीद करते रहे अपोजिशन में जब थे, तो अब वो उनको उनकी नफी कर रहे हैं। यानी अगर फैसल वावड़ा या इनके दूसरे अरकान जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी, उनको दोबारा से एमएनए से तो इस्तीफा, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया कि वो इंक्वायरी भुगतें और फिर दोबारा से मिनिस्टर बने, लेकिन अब दोबारा से उनको सेनेट के जरिए से लाया जा रहा है। ये तजाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि जो अपोजिशन में जब थे तो उस वक्त उनको ये चीजें बुरी लगती थी, अब उनके लिए नॉर्मल चीजें हैं। अब आप देखें कि जो वीडियो स्कैंडल आया है उसमें जो सुल्तान हैं, उनके सुल्तान मोहम्मद वहां से वजीर कानून थे केपीके में, और उनकी वीडियो उनके पास आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने उनको मिनिस्टर भी बनाया हुआ था। लेकिन जो ही अब ये वीडियो ओपन हुई है तो उसके बाद उनसे कहा गया कि आप इस्तीफा दे दें। यानी ये डबल स्टैंडर्ड जो है वो नहीं चलना चाहिए। अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि जो जब आप अपोजिशन में थे तो उस वक्त आप ये दावे करते थे कि हमारी पार्टी में बड़ी असूल पसंदी है, तो वो असूल पसंदी के साथ फिर चलना होता है। फिर इसीलिए फिर अपोजिशन को मौका मिलता है कि वो उनकी इन पॉलिसियों के ऊपर तनकीद करते हैं कि इमरान खान साहब ने पहले तो ये कहा था तो आप ये कह रहे हैं। तो इसलिए बड़ी नाप तोड़ कर बात करनी चाहिए। जब भी आप अपोजिशन में हैं तब भी आप ऐसी बातें ना करें कि अगर जब आप हुकूमत में आए तो फिर वो उस तरह से उनके ऊपर आप अमल ना कर सकें। बिल्कुल सर, इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी केस तो चल रहा है, अगर वहां से भी ये नाहल हो जाते हैं तो फिर तमाम सीटों सेनेट से, कौमी असम्बली से भी रहेंगे ये। अब देखिए, ये तो लीगल ओपिनियन लेना पड़ेगी कि किस तरह से मुमकिन है कि एक शख्स जो है इलेक्शन कमीशन से वहां से नाहल होता है, तो कैसे वो सेनेट का जो मेंबर बन सकता है, कैसे उसको सीट दी जा सकती है। ये क्वेश्चन आएगा ऑब्वियसली कि एक जगह से नाहली है, मसलन अगर नवाज शरीफ जो है नाहल है तो वो कैसे हो सकता है कि वो सेनेट में आ जाएं। तो नाहली है, उसको तो पार्लियामेंट के अंदर से नाहली हुई है, सिर्फ कौमी असम्बली से नाहली नहीं हुई। तो अगर वावड़ा जो है वहां से नाहल होते भी हैं तो उसके बाद भी वो इधर सेनेट तो नहीं, सेनेट में नहीं आ सकते। तो ये मुमकिनात में से नहीं है। लेकिन अब देखें पार्टी ने क्या फैसला किया है। मे भी उनको कहा हो कि आप अभी साइड पे हो जाएं और आपको हमने सीट दे रहे हैं, लेकिन आप उतनी देर में अपनी इंक्वायरी जो है वहां से क्लियर हो जाएं। शायद उस टाइम तक फैसला आ जाए इलेक्शन कमीशन का, शायद वो ये देख रहे हो कि उनको क्लियर कर दें। लेकिन प्रॉब्लम आएगी पार्टी के अंदर कि अगर उन्होंने उनको नामजद कर दिया है तो कैसे फिर नाम जो है किसी और को भी साथ रखेंगे, जो सेकंड नाम होता है, सेकंड चॉइस होती है, तो फिर उनको आगे कर देंगे, वावड़ा को फिर पीछे करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है सर, पार्टी क्या देखती है नाम फाइनल करने के लिए? ये एक फॉर्मूला क्या होता है कि कौन टफ टाइम देगा सेनेटर बनने के बाद सेनेट में? देखिए, जो नॉर्मली होता है और खास तौर पर हुकूमत में और इवन अपोजिशन में भी, कि उनके जो की मेंबर्स होते हैं, जो फैसला साजी में इन्वॉल्व होते हैं, जिन्होंने
एक इफेक्टिव रोल प्ले करना होता है, जहां भी पार्लियामेंट में जाते, चाहे सेनेट में जाए, पंजाब असेंबली में, सूबाई असेंबली में जाए, चाहे वफाकी कौमी असेंबली में जाए, तो उन असेंबलीज में जाकर उन्हें पता होता है कि ये हमारे मेंबरान जो हैं, ये हमारे की मेंबर्स हैं, इनकी प्रेजेंस वहां पे होना बड़ा जरूरी है। इसलिए हर पार्टी ये चाह रही होती है कि उनके जो अरकान हैं, जो उनके लॉयल हैं, जो एक अरसे से पार्टी के साथ वफादार हैं, वो किसी तरह से अगर वो कौमी असेंबली में नहीं आ सके या सूबाई असेंबली में नहीं आ सके, तो उनको सेनेट में अकोमोडेट किया जाए। और ख़ास तौर पर बहुत सारी ऐसी मामला हमने देखे हैं हर पार्टी के अंदर कि बहुत से ऐसे फाइनेंशियल होते हैं, फाइनेंशियल बड़े स्ट्रांग होते हैं फाइनेंशियली, और वो फाइनेंस करते हैं पार्टी के अंदर, मुख्तलिफ मौकों के ऊपर पैसा लगाते हैं। तो ऐसे लोग भी जो है वो सेनेट की सीट पे उनको टिकट मिल जाते हैं, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, चाहे पीटीआई हो। बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे अहमद वली साहब हमारे साथ ही रहेगा, सलीम बुखारी साहब ने ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आप क्या समझते हैं, फैसल वाडा को नाहली का खतरा है, इसीलिए उन्हें सेनेट की टिकट दी जा रही है? अलावा तो कोई और बात हो नहीं सकती। हैं और मिनिस्टर हैं, और उनको टिकट देना सेनेट का इस बात की निशानदेही करता है कि वो तो डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं इलेक्शन कमीशन में, उनके खिलाफ काजे पूरे किए जा रहे हैं कि अपने डिक्लेरेशन है उसमें बहुत सारी चीजें, अपनी ड्यूअल नेशनलिटी छुपाई, अपनी बाहर की जो उनकी जायदादें हैं वो छुपाई, उसको डिस्क्वालीफाई होने का खतरा है। हमने उसको ऐसे ही के लिए सेनेट की टिकट भी जारी कर दी है। अगर ये बात दुरुस्त है तो ये इमरान खान साहब की वो शफाफियत और जो अपने ऑनेस्टी का जो दावा है उसकी नफी करता है। मुझे तो बहुत हैरत है अगर फैसल वाडा का नाम उस लिस्ट में जो सेनेट के उनके उम्मीदवार होंगे तो बड़ी अजीबोगरीब बात है ये। मैं तो इस पर बहुत हैरान हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट इंतखाबात के लिए शहरी रहमान और सलीम मांडवी वाला का नाम फाइनल किया है। किस तरह देखते हैं इन दो शख्सियात को? नुमाया लोगों में से हैं, खिदमत पार्टी के लिए जो वाला साहब ने सब कुछ किया। शहरी रहमान बहुत ही मतलब सीजन्ड सर, आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच रही है, आपको दोबारा हम राब्ता करते हैं। अहमद वलीद साहब, सर आप से यही सवाल करना चाहूंगा, दो नाम है यकीनन बहुत मोतबर भी हैं और बहुत फेवरेट है पार्टी के, शहरी रहमान साहिबा और सलीम मांडवी वाला। किस तरह देखते हैं आप इन शख्सियात को? देखिए, शहरी रहमान जो है वो जर्नलिस्ट रही हैं, उसके बाद उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया और पार्टी के अंदर बड़े अरसे से बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले कर रही हैं। और आपने देखा होगा कि अक्सर सेनेट के अंदर बड़ी दुआदार तकरीरें करती हैं और बड़े लॉजिक की बात करती हैं। तो इस तरह के जो पार्टी को इस तरह के अरकान जो हैं वो बड़े चाहिए होते हैं, हर जगह पे चाहिए होते हैं कि किस तरह से पार्टी की वो नुमाइंदगी कर सकें। उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, वो अमेरिका में एम्बेसडर भी रही हैं और पार्टी के साथ वाबस्तगी उनकी बहुत पुरानी है, जिसकी वजह से पार्टी ने ये फैसला किया कि उनको सेनेट में रखना चाहिए। इसी तरह से जो ताज हैदर हैं वो बड़े सीनियर उनके हैं, सियासतदान है सिंध से, तो उनका नाम भी बड़ा खुशाइंद है कि उनको भी उन्होंने, और सलीम मांडवी वाला साहब जो हैं वो भी बड़े एक्सपर्ट हैं और आपने देखा कि किस तरह से पार्टी के अंदर वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस तरह के अरकान जो हैं वो पार्टी का असासा होते हैं, तो वो पार्टी उनको लूज नहीं करना चाहती। जब इस तरह के मौके आते हैं तो उनकी कुछ उम्मीदें होती है पार्टी से कि वो उनको इस तरह की सेनेट की सीट या कोई इस तरह से कोई ओहदा मिलेगा, अभी चाहे वो अपोजिशन में है, लेकिन पार्टी जो है उनकी खिदमत के उनको कोई जरूर देती है कि आप इस तरह से आप सेनेट में आ जाएं या किसी और सीट पे उनको बैठा देते। जब हुकूमत में आते हैं कोई ना कोई ओहदा मिल जाता है उनको। तो इसी तरह से पार्टियां, हर पार्टी की कोशिश होती है कि वो अपने जो की अरकान हैं उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट, बिल्कुल उनको सामने लाए। सलीम बुखारी साहब, सर आप बताइएगा, अब्दुल हफीज शेख हैं, फौजिया अरशद हैं जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के उन्हें फाइनल किया गया है, सैफुल्लाह न्याजी, डॉक्टर जरका हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए शिबली फराज तो हैं ही, मोहसन अजीज, दोस्त मोहम्मद सानिया नश्तर और फरजाना साहिबा है। किस तरह देखते हैं इन नामों को? जरा देखिए, बहुत सारे नाम पहले से जो है वो ट्राई किए जा रहे थे और मुझे हैरत यह है कि उन सारे नाम इस फाइनल लिस्ट में से गायब हैं। तो क्या कंसिडरेशन रही है? क्या पहले एक तासुर यह था कि शायद ऐसे लोगों को टिकट मिलेगी जो एटीएम मशीन हैं या जो इन्वेस्ट करते हैं पार्टी के फंड्स में,
लेकिन ये इस लिस्ट में काफी हैरान कुन नाम जो है या नए नाम आप कह सकते हैं वो है डॉक्टर जरका जो है वो एक ऐसा नया नाम है जो पार्टी की बहुत दरीना वर्कर हैं, बहुत देर से पार्टी के लिए बहुत खिदमत कर रही हैं। सैफुल्लाह नियाजी साहब जो हैं उसकी तो अपैरेंट वजह समझ में आती है कि उनको क्यों टिकट दी गई है, क्योंकि उनसे तो रिश्तेदारी भी है। तो बहुत सारे नाम जो हैं जो होने चाहिए थे वो नहीं है और नए नाम इसके अंदर आए हैं। तो इसके अंदर क्या विजडम है तो सिर्फ इमरान खान साहब ही बता पाएंगे, लेकिन केपीके के से जो नाम है उनमें भी बहुत सारे नाम जो है उन लोगों के लिए हैरानी का बायस है। तो ये लिस्ट अब देखते हैं फाइनल लिस्ट कब आएगी। अभी तो फवाद चौधरी साहब ने टेंटेटिव लिस्ट बताई है, शायद अभी फाइनल नामों की लिस्ट जो है उसकी स्क्रूटनी जो है इमरान खान साहब को करनी है। जब वो फाइनल लिस्ट जारी करेंगे तो उसको ही फाइनल समझा जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी शायद इम्कान है कि कोई एक दो रुतबे लिस्ट में हो। बिल्कुल ठीक है। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब, अहमद वली साहब हमारे साथ हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।